अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त जो है अब से कुछ देर पहले यूएन की असम्बली से खिताब किया। एक ऐसा खिताब जो कि शायद किसी सदर ने किया हो, बहुत बहुत धुआंधार खिताब था, जहां पर हमने देखा कि यूएन इजलास में शिरकत से रोका गया फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। वहीं पर उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत कायम होने की भी बात की और साथ ही कहा कि हमास के लिए तोहफा है और हमास की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जो 20 यरगमाली हैं हमास के पास, उनको छोड़ने का भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपने जो क्रेडिट में चीज़ें थी उसको काउंट भी करवाया। इस असम्बली के खिताब में उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें रुकवाई जिसमें पाकिस्तान और भारत की भी कशीदा जंग मौजूद थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं जंग रुकवा रहा था तो अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पर थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक जंगों को रुकवाने में कौन सा किरदार अदा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल्स, तो उन्होंने ना सिर्फ इस चीज़ का क्रेडिट लिया बल्कि ईरान के जो यूरेनियम की खेप थी उसको तबाह करने में भी उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया और अमेरिका ही ये काम कर सकता था। अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि इशाया भी होगा और साइट पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहान से गुफ्तगू भी होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। देखना ये है कि इसमें से कौन सा ब्रेक थ्रू निकलता है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पर साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बहुत सारी बातें की हैं उनमें से एक अहम पॉइंट ये है कि जहाँ पर वो क्रेडिट ले रहे हैं जंगे रुकवाने का, और शायद उनको एक बैक स्टैप भी है कि अभी तक पुतिन के साथ उनकी यूक्रेन रशिया वॉर पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड वो अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए नजर आए। आप समझते हैं कि बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उन्होंने ये जो किया है अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शक किया है, उंगली उठाई, सवाल उठाए और इस्लाहात की जो बात की है, ये पॉसिबल है? मतलब चार्टर में इस्लाहात करने की बात कर रहे हैं वो? जी, मैं ये कहूँगा, पहली बात है, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। आप ज़रा प्लीज़ इसको चीज़ को देखिएगा, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की बात है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफ़ॉर्म्स हैं, उसमें पाकिस्तान सारे फ़हरिस्त सबसे आगे हम हैं, जो हम कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीटें ना बढ़ाएँ, बल्कि नॉन परमानेंट सीटों को आगे करें और जो जो बड़े-बड़े जो आपके ये हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें जो उनमें उनको मतलब अफ्रीका है और यहाँ पर इनको इनको जगह दें, एक चीज़। नंबर 2, जहाँ वो कहते हैं कि अमेरिका जो क का कि वो खिलाफ है, तो सबसे पहली बात ये है, अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह फ़ेल हुई? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में 5 मेंबरों में अमेरिका है। हाँ, सबसे बड़ा रिकॉर्ड अमेरिका का है वीटो करने का। इनमें वीटो करने में, ठीक है ना? अब अपने ट्रंप साहब ओन करें ना, अपनी कि जी अमेरिका की बात करें, अपनी ट्रंप की बात ना करें, कि अपनी बात करें कि क्या आपने गाज़ा के अंदर या इससे पहले जब भी कोई इश्यू आया इसराइल को क्रिटिसाइज़ करने का या रोकने का, क्या अमेरिका ने वीटो नहीं किया? जब ये किया तो फिर वो अमेरिका ने किया ना। तो इस्लाहात की बात तो ये करें कि अमेरिका खुद अपनी अपनी जो एटीट्यूड को रिफॉर्म करे, कि कहीं जंग हो रही है, अभी वो बात करते हैं कि उन्होंने 6-7 जंगें तो रुकवाई, बिल्कुल रुकवाई होंगी, मैं तो नहीं उसे शक करता। लेकिन देखें कि अभी तक गाज़ा की जंग जारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहते हैं फ़लस्तीन के कई मुल्कों ने, आप ज़ाहिर है फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल। रिकॉग्नाइज़ कर लिया। को ठीक है, लेकिन मुझे बताएँ कि जो लोग गाज़ा में फ़लस्तीनी हैं ना, गाज़ा में बैठे हुए, वो मुझे बताएँ कि उनको इसका कितना फ़ायदा पहुँचा है? क्यों ये नहीं किया कि जी रिकॉग्नाइज़ तो कर दिया, जंग बंद कर दें? जो वहाँ पर लोग बेचारे रोज़ मारे जा रहे हैं, एवरी सिंगल इनफैक्ट डे। जब सीज़फायर के उनको बारे में पेश की गई करारदाद तो अमेरिका ही ने इसे वीटो किया, अभी कल ही की बात है। बट चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि अब उन्होंने क्रेडिट लिया और वो खुद भी ये जिक्र कर चुके क्रेडिट का, उन्होंने मेंशन नहीं किया जो कतर में हुआ उसके बारे में, उन्होंने कुछ खुल के बात नहीं की है। सीम्स लाइक ही सेविंग इजराइल। देखिए, बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें ना, लोगों का एतबार अमेरिका की कि ठीक। जी वो अमेरिका सिक्योरिटी देता है, गल्फ स्टेट्स को, दूसरे छोटे मुल्कों को देता है, उनसे उठ गया। तभी तो ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये कई कई दवाई से चल रहा था। इसमें वो जब एग्रीमेंट्स होती हैं तो वो पहले पहले उनको वो शेयर की जाती हैं, फिर उन पे हर शिक के ऊपर देखा जाता है कि वो ठीक है कि नहीं। इसको क्वांटम जंप मिली जब कतर पे हमला किया इसराइल ने। अब सबसे बड़ी एक और भी देखें ना जुल्म,
इन्होंने वायलेट की सॉवरेनिटी इनके जहाज़ों ने इसराइल के, पहले लेबनान की पहले सॉरी सीरिया के ऊपर, फिर शाम की, फिर इराक पर, फिर गल्फ स्टेट्स के ऊपर होकर अब अंदर घुस गए। और वहाँ पर जहाँ बिगेस्ट अमेरिका की वो है बेस है। मिलिट्री और बेस। दूसरी बात ये कि कतर के खुद अरबों रुपए उसने अपने डिफेंस में लगाए हैं। क्यों नहीं रोका? क्यों अमेरिका ने, जब उसको पता लग गया कि हो नहीं सकता कि वो अमेरिका को ना बताए ठीक। और वो अपने यहाँ ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैनी साहब। मैं चाहूँगी कि इस पे भी आप थोड़ी रोशनी डालें। पाकिस्तान की मुलाकात भी है, यानी वज़ीर आज़म साहब मिलने वाले भी हैं ट्रम्प साहब से, कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता? जी देखें जी, पहली बात ये है कि जो हमारा अपना एजेंडा जो है अमेरिका के साथ, हमने एक, जिसे कहते हैं, एक न्यू पेज खोला है। आपको पता है ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ अप एंड डाउन जाते रहे हैं। अब जो ये एक जो रिलेशनशिप है, वो हमने एक एग्री किया हुआ है कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो दहशतगर्दी के खिलाफ, जो पाकिस्तान सबसे शहर फहरिस्त है जिसने जंग लड़ी है। और मैं आपको बताऊं, कई लोग भूल जाते हैं, हमने 79 से लड़ी है, जब सोवियत फोर्सेस गई थी अफगानिस्तान में, और अब तक लड़ रहे हैं। हर रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, शहरी मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ठीक है ना, ये एक हम परपेचुअल फियर में रहते हैं कई शहरों के अंदर, भाई अब फिर अटैक हो जाएगा, स्पेशली बलूचिस्तान और केपी में। तो ये तो हमारा एक और हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? सिर्फ अपने लिए भी लड़ रहे हैं, हम ग्लोबल वॉर लड़ रहे हैं टेररिज्म का, और अमेरिका इसको एक्नॉलेज करता है। एक ये चीज है। दूसरा जो हमारा है कि हम इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप हम बढ़ाना चाहते हैं। ये भी आपको याद होगा कि मिनरल्स के ऊपर अभी एग्रीमेंट हुई अमेरिका के 2 कंपनियों के साथ। तो ये 2 चीजें हैं कि हम इनके साथ इस इश्यूज के ऊपर, इनके ऊपर मैं आपको बताऊं, ऐसा ये एजेंडा है जिसके अंदर कोई आपको डिसएग्रीमेंट नजर नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो एग्री नहीं करते, हमने रिकॉग्नाइज किया, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते फिलिस्तीन को। तो हमेशा रिलेशनशिप में ऐसे आप चीजों को रखें जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट ना हो। वो बहुत सारे ममालिक हैं, जो लीडर्स हैं मुसलमान, जो वहाँ बैठे होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको उन्होंने बुलाया। और तो आपको लगता है कि अब की बार जो मुलाकात होगी इस साल, क्योंकि हर साल ये मुलाकात तो होती है, लेकिन अब की बार जो है, चूंकि मे वाला इंसिडेंट भी हुआ है और अरब वाला भी, दोहा वाला भी हो गया, नजरिया चेंज हो गया है अमेरिका का? मैं इस बारे में ना, अब आपने पूरी तकरीर देखें जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की थी, उसने इसके अलावा आप देखें 20 मिनट वो बोले इमिग्रेशन के ऊपर। हाँ जी। कि उन्होंने कहा कि जहाँ से इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं वो तबाह बर्बाद, यूरोप का भी कर दिया, हमारा भी कर दिया। और इनडायरेक्टली वो इंडिया को ये बात भी सुना जो, रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि वीजा पॉलिसी में चेंजेस भी हुए। हाँ, वो देखिए ना, जो A1 वो जो है उसमें $1 लाख है, और सबसे ज्यादा इंडियन इस वीजे पर आते हैं जो वो काम करते हैं ना, AI का जो काम करते हैं, हर इंटेलिजेंस वालों का। तो जो ये चीजें हैं बड़ी जरूरी हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो मेरी ओपिनियन, डायलॉग नहीं होगा, ये एक वन वे चलेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब उनको बता सुनाएंगे जो उनका तरीक़ेकार है। आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बोलेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की सुनेंगे। उनको बताया जाएगा कि भाई ये हमारा एजेंडा है आपके साथ, और आप हमारे साथ हों। दूसरा, ये एट द बैक ऑफ हिज माइंड ये कभी ना भूलिएगा, चीन की जो इकोनॉमिक एसिडेंसी है ना, वो जो चीन ऊपर आ रहा है, उसमें देखें ये जो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी SCO की, जो समिट हुई थी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उसके बाद फिर फौजी उन्हें वो परेड हुई, ये किस लिए थी? और उसने काफी हद तक अमेरिका को भी ये रियलाइज करा, वेरी राइट अबाउट इट कैनी साहब, के अब वक्त आ गया कि अमेरिका भी देखे कि वो कहीं आइसोलेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि पुतिन साहब भी काबू में नहीं आ रहे, और जो क्रेडिट वो ले रहे हैं, क्रेडिट तो है, लेकिन फिलहाल गजा का मसला जो है वो अनसॉल्व्ड है, उस पर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है शायद। कैनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी भी खबर ये आ रही है अफसोसनाक कि जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां जो हैं वो उतर गई हैं पटरी से, धमाका हुआ है मस्तोंग में, और एक बार फिर दहशतगर्दों ने शायद निशाना बनाया है, और पाक फौज और हमारी आर्म फोर्सेस इसके ख़िलाफ़ एक जहद मुसलसल में है, और अल्लाह से दुआ ये है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है ये जड़ से उखाड़ फेंका जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से। वेलकम बैक। एक जानिब पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है, खित्ते में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की क़यादत में इकट्ठे हो रहे हैं, और मगरबी ममालिक भी पाकिस्तान को वेलकम करना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जिस कदर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है, उसी कदर अंदरूनी सियासत में उधम मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्पेस लेने के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है।
इसके लिए सड़कों की सियासत जल्द से और बायकॉट की मुहिम उरूज पर होने के साथ साथ पार्लिमानी कमेटी से इस्तीफे भी दिए जा चुके और अब 27 सितंबर को पेशावर के जलसे में शायद सेनेट और कौमी असम्बली के इस्तीफों का फैसला भी सामने आ सकता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी स्पेस के लिए हर हद फलांगना चाह रही है और दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में बैठकर अपनी पार्टी क़यादत को हर वो काम करने की हिदायत दे रहे हैं जिसका रास्ता सियासी मुश्किलात कम करने की बजाय बढ़ाने का बाइस बनता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से लेकर मुख्तलिफ हुकूमती तरामीम और आइन साजी को PTI मुसलसल मानने से इनकार कर रही है और दूसरी जानिब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए भी PTI तैयार नहीं, जबकि अब तो इमरान खान ने पार्टी क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते ख़त्म करने की तलकीन दी है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं। यानी जिस कदर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत और लीडरशिप का हामिल मुल्क बनता जा रहा है, अंदरूनी खलफशार और सियासी अफरा तफरी उसी कदर बढ़ती जा रही है। जुदा सियासी बहरान पाकिस्तान के मौशी और सिफारती मामलात में किस कदर रुकावटें खड़ी कर सकता है और PTI और उसके बानी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पैनल में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, ये क्या मामला हुआ कि आप लोगों ने ज़रा कि कौमी असम्बली की भी और सेनेट से भी जो कमेटीज़ हैं स्टैंडिंग वहाँ से इस्तीफ़े दे दी हैं, लेकिन आपसे सहाफ़ी ने भी सवाल किया, वही सवाल मैं भी रिपीट कर देती हूँ कि सरकारी गाड़ी और सरकारी मुराद, ये इल्ज़ाम वैसे आप पे पहले भी लगा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे और दोनों सूबाई असम्बली ने तहलील की थी। तो क्या आप और दीगर लोग अभी भी सरकारी मुराद इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसके बाद आप स्टेप फॉरवर्ड भी लेंगे, कोई इस्तीफ़े भी आएंगे कौमी असम्बली से या कहीं और से? देखें, जहाँ तक तो कमेटी से रेजिग्नेशंस हैं वो हमने जमा करा दी हैं, नेशनल असम्बली की भी और सेनेट की भी, और जो चेयरपर्सन्स हैं वो सारे अपने अपने जो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होती है दफ्तरों की और फाइलों की और डॉक्यूमेंट्स की और जो फैसिलिटी होती है, वो मंडे को इंशाल्लाह इस आने वाली सोमवार जो है उसको कंप्लीट हो जाएगा। जब चेयरमैन साहब आ जाएंगे तो उनको, यानी आप कह रहे हैं कि अपकमिंग मंडे को तमाम तर जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी मुराद जो है वो वापस कर देंगे? जी इंशाल्लाह मंडे को मैं ख्याल कोई 12 साढ़े 12 बजे का उन्होंने इंडिकेट किया है, तो तब तक हम कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल था कि क्या कोई और रेजिग्नेशंस आनी, तो अब उसका तो कोई किसी किस्म की बात भी नहीं हुई और ना कोई अभी इरादा खान साहब ने बताया है। लेकिन अगर खान साहब ने कभी फैसला किया तो यकीनी तौर पे जिस तरह सब ने इस्तीफ़ा दे दिया था कमेटी से, तो ये भी पहले भी हुआ है। पहले भी हमारे जो MNAs और MPs थे उन्होंने रिज़ाइन किया, उससे पहले आपको याद होगा हुकूमत से भी हमने डिज़ोल्व भी कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि इट्स डाउन इन द लाइन, लेकिन अभी तक चूँकि कोई फैसला खान साहब की तरफ से नहीं आया तो अभी इस्तीफ़ों पर हमने कोई बात नहीं की है। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब, लेट्स अज्यूम दिस वे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती है, 27 को बाय द वे जलसा भी है और ये ऐलान हो जाता है या खान साहब की तरफ से ये इंडिकेशन आ जाता है कि इस्तीफ़े दे दें, और फिर ज़ाहिर है बैक तो वो कहेंगे, ये तो उनकी ऑलरेडी माइंडसेट है, जमहूरियत डिरेल नहीं हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा। फरवा साहिबा, बात यह है कि ये पहले भी तजर्बा करके देख चुके हैं और उससे हासिल असूल इनको कुछ भी नहीं हुआ। और आपको याद है कि उस वक़्त भी वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े तो उन्होंने दे दिए, लेकिन फिर भी वो तमाम तर बाकी चीज़ें तो वो चलती ही नहीं, तनख्वाह समेत। ज़ाहिरी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा अमल नहीं होगा अगर ये इस्तीफ़े देंगे। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि ऑलरेडी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है नहीं, ऑलरेडी उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है अगर कमेटीज़ की हद तक देखें तो उस हद तक तो ठीक है,
लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, क्योंकि मीडिया की आंख भी देख रही होती है तमाम तर मामला और वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है, तो वहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशन सिवाय इनकी डिमांड्स के अलावा वो कुछ नहीं है। एक मीनिंगफुल जो कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, जिसको चाहे वो किसी अमेंडमेंट के ऊपर हो, किसी बजट के मामलात के ऊपर भी आपने देखा कि जो कंट्रीब्यूशन रही है पीटीआई के दोस्तों की तरफ से, तो अफसोसनाक कंट्रीब्यूशन थी, बल्कि थी ही नहीं। तो इस तमाम तर मामले में मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा इकदाम इनकी अपनी जो सियासी जमात है उसकी तरफ से होगा, क्योंकि ये पहले भी करके देख चुके हैं। लेकिन अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये शौक भी पूरा करके देख लें। के नीचे नहीं ना काउंट कर सकते अकील साहब। गंडापुर साहब तो आपके साथ बाकायदा ताउन करते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई बात करने वाली हो या वैसे। देखिए, उनका ताउन बस ये थे सीएम केपी के जरूर रहता है, और वो ऑब्वियसली विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जब कभी भी मीटिंग्स होती हैं इस हवाले से, तो फिर बैरिस्टर साहब फिर आपको और क्या चाहिए? अगर वो तावन कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूटिव सीट को उस तरह मिसयूज नहीं कर रहे आपके साथ, वो एक्चुअली जो कानून और आइन के मुताबिक है, तो फिर और क्या चाहिए? तावन के साथ साथ मिसयूज भी रहता है, तावन के साथ साथ मिसयूज भी रहता है ना। तो हम तो यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिस तरह देखिए आप काउंटर टेररिज्म के ऊपर, अब वहाँ पे जो है क्योंकि इनकी हुकूमत है पिछले 12 साल से इसी सियासी जमात की, और वहाँ पे देखिए लैग्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हाँ, फेडरेशन की हद तक कोई इश्यूज अगर ऐसे हों तो फिर उस पर तावन होता है, लेकिन फिर ओवर एंड अबव जाके जहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी जो फेडरल सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर भी फिर वो जो तमाम तर मामलात हैं वो कहते हैं कि जी मैं जाके जो है अक्रॉस द बॉर्डर बात करता हूँ। हालांकि जो उनका काम नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, और जो उनका काम है करने वाला वो काम नहीं करते। कुछ हद तक वो तावन करते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो जो है अदम तावन भी उनका रहता है कई चीज़ों पे। जिस तरह के मैंने आपको काउंटर टेररिज्म की एक जो है मिसाल दी है, या उसके अलावा जो उनके अपने सूबे के अंदर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, तो उनके हवाले से जो लैप्सेस हैं वो बिल्कुल उनको कवर नहीं करते, और उनको हम 12 दफ़ा आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कि ये आपकी तरफ से तावन होगा तो फिर ही जो है मुल्क आगे बढ़ सकेगा, और एक सूबा अगर पीछे रह जाए खुदा ना खास्ता तो फिर ऐसा पूरे मुल्क के ऊपर इफेक्ट होता है। अब मेरा ख्याल से गालिबन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बात करने की कोशिश वो कर रहे हैं, इशारे में बैरिस्टर अकील साहब के अफ़गानिस्तान में डेलीगेशन भेजने की बात हो या ऑपरेशन की मुखालफत की बात हो, तो ये मुझे बताइएगा कि ठीक है खान साहब ने कहा कि डेलीगेशन भेजें, उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक है, क्यों बज़िद हैं कि अफ़गानिस्तान जाकर बात करनी है? इसमें ज़रा विफाक को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं समहाउ, और फिर जो ऑपरेशन जो बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर भी आप लोग मुखालफत करते हैं। ये देखें, डेलीगेशन भेजने में कोई बिल्कुल हर्ज नहीं है, और ये भी एक तरीका है और बड़ा अहम तरीका है कि आप सबको ऑन बोर्ड रखें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि दहशतगर्दी हमने ख़त्म करनी है। जो अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो उनको बजाय हम ये कहें कि उन पर तनकीद करते रहें, हमें उनको साथ लेकर चलना है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिल के ये टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो आप उनके साथ भी लड़ाई कर लें और टेररिस्ट के साथ भी लड़ाई कर लें, उसमें टेररिज्म बढ़ेगा। ये एक बड़ा मंतकी और ये आप उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो खान साहब कहा करते थे कि गुड और बैड तालिबान है, वही अप्रोच है या कॉन्टेक्स्ट बदला भी है इसका? नहीं, पहले गुड और बैड की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल ताउन की बात कर रहा हूँ। मैं दो ममालिक हैं, जो दो मुल्क हैं, इशू एक है जो कि केपीके के बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ क्रॉसिंग्स हो रही हैं, आगे पीछे मामला चल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो और हम मिल के इसकी कार्रवाई करें। और उसके साथ साथ ही उतना ही ज़रूरी है कि जब आप टेररिज्म के साथ मुकाबला करते हैं तो ताकत के साथ साथ आप जो मुकामी लोग हैं उनके भी ताउन आपको चाहिए, उनके भी कोई आपको एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है एक हुकूमत के तौर पे कोलैटरल डैमेज ना हो, तो वो भी एक उतना ही ज़रूरी है जितना एक जंग लड़ना टेररिज्म के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है सारी कॉम्बिनेशन की बात है। अगर उन्होंने पहले खान साहब ने कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि वो डेलीगेशन लेके जाएं, लेकिन चूंकि वो नहीं ले जा सकते, उनकी मजबूरी है, पासपोर्ट का इशू है उनका, तो इसलिए अब खान साहब ने कहा है कि अचकज़ई साहब डेलीगेशन को करें और उसमें अच्छे लोग जाएं जिनके ऊपर
अफगानिस्तान की हुकूमत भी ट्रस्ट करती है और वो कोई किसी ऐसी किस्म का स्ट्रेटजी बना के लेके आए ठीक है। उनके साथ बातचीत करने के बाद कि वो एक पाकिस्तान की जो है टेररिज्म की जंग वो हम जीत सकें। तो ये एक मेरा ख्याल है इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। हुकूमत को तो लगता है कि हर चीज़ जो वो कहते हैं दुरुस्त है और जो कोई और कहे वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा कि ऑपोजिशन का किरदार बड़ा ख़राब रहा है, कुछ नहीं किया, और वो चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप अगर हमारा पिछले जब से ये हुकूमत आई है आप देखेंगे कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हमने इन पे रखे हैं, कितनी इनकी चीज़ें एक्सपोज की हैं। वो अलग बात है कि जब हम एक्सपोज करते हैं, ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता, फिर हमें ये अरेस्ट कर लेते हैं, हमारी ये आवाज़ें जो हैं बंद कर लेते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल हम उनका मौक़िफ़ की मैं तरजीह यानी आपने अच्छी खासी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपने अच्छी खासी चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। मेरा ख्याल से बैरिस्टर अकील हैज़ सो मेनी थिंग्स टू एड्रेस। बैरिस्टर साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि हम जो मुल्की सियासी मसाइल हैं उस पर बातचीत करें। बैरिस्टर अकील साहब, इफ़ एज़ फार एज़ आई रिमेंबर अली मीन गंडापुर साहब वेंट टू द कमेटी जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक थी एंड ही वाज अग्रीड, ही एक्चुअली गॉट अग्रीड to the terms about operation and everything, and then when he later on came out और फिर एक स्टांस लिया गया था कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे, वो भी फिर खान साहब ने कहा और फिर उसके बाद हुआ। बट कीपिंग दैट इन माइंड कि ठीक है अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत इश्यूज़ हैं, बैरिस्टर अकील साहब डू यू अग्री? देखिए, मैं इस हद तक एग्री करता हूं कि हमारे इश्यूज बहुत हैं, लेकिन इट्स बीन सो लॉन्ग एंड ऑफ कोर्स द इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड थॉरली। और यहाँ पे ये बात कह देना कि एक सूबा जो है या एक सियासी जमात जो अपनी डेलीगेशन भेजे, क्योंकि ये फॉरेन रिलेशंस जो हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं ये फेडरेशन का काम है, ये स्टेट का काम होता है। अब जाहिर बात है उसमें अगर एक सूबा कहे कि नहीं बिकॉज वी शेयर अ बाउंड्री और अ बॉर्डर विद दैम, तो इस तरह तो फिर बलूचिस्तान कहेगा कि ईरान के साथ हम बात करते हैं, पंजाब वाले कहेंगे कि जी इंडिया के साथ भारत के साथ हम बात करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर मामला तो या गिलगित बल्तिस्तान वाले कहें चाइना से हम बात करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब जाहिर बात है जो फॉरेन रिलेशंस हैं या डिप्लोमेसी है, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, नेवर गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट ना। ये हमेशा मैं भी कोट करती हूँ अपनी चीज़ों में। और जब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं और हनीफ अब्बासी साहब ये बयान देंगे कि अफ़गान हमारे दुश्मन है, अब देखिए आप हर बंदे को तो एक पैराए में नहीं काउंट कर सकते ना, तो गवर्नमेंट नीड्स टू बी अ बिट सेंसिबल अबाउट गिविंग स्टेटमेंट। देखें, ये चीज़ आपने बिल्कुल अच्छा आपने बात की। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन फ्रॉम बोथ देयर स्टेटमेंट्स एक्चुअली। और मैं क्योंकि डिप्लोमेसी और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ उस रेल में भी चीज़ें देखनी चाहिए। इस तरह आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे होके टीवी पे आके इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी सेंसिटिव बातें होती हैं। और एक रीजनल पर्सपेक्टिव से आप देखें, ठीक है हकीकत सबको पता है क्या मामलात हैं क्या नहीं है, लेकिन आप कम से कम उसको एक सिस्टमैटिकली जो है आप डील करें। जो कंसर्न जो आपके मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उसको डील करें। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये डील हो, ये नहीं कि कम से कम जो है आके इस तरह की स्टेटमेंट्स पास कर दें, फिर इसके बड़े रिप्रिकॉशंस होते हैं रीजनली एंड बायलैटरली और मल्टीलैटरल फोरस पे भी। तो कम से कम इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन एक बात अली ज़फ़र साहब ने की जिसको मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस ज़रूर करूँगा। उन्होंने बात की कि शायद हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सेनेट में बड़ी अच्छी जो है जामे जो एक गुफ्तगू है या जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो रहती है। सेनेट में तो देयर इज़ नो डाउट कि एक अच्छा जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन का एलिमेंट देखा जाता है ऑपोजिशन की साइड से, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मैं तो मेंबर हूँ नेशनल असम्बली का, तो मैं तो नेशनल असम्बली की हद तक बात करूँगा, क्योंकि सेनेट में बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर तो मैं वहाँ पे सवाल जवाब के लिए जब जाना पड़ता है या लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन ऑपोजिशन की वहाँ पे वो विटनेस करता हूँ, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नेशनल असम्बली में जो वो उसके एट पार नहीं है।
या जो कंट्रीब्यूशन नेशनल असेंबली में जिस किस्म की होनी चाहिए, जिस तरह होनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब कभी भी कोई किसी ऐसे इशू पे बात हो रही हो, वहाँ पे कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली होता नहीं, सिर्फ वक्त का ज़िया होता है। इसी तरह वहाँ पे फिर टेबल्स को दे टेक टू द टेबल्स और दे स्टार्ट थम्पिंग ऑन द टेबल्स, जिसका ना कोई मंतक है, ना कोई एहतजाज की कोई तुक बनती है। और अपनी जो तकरीर का टाइम होता है उस पर तो हम बड़े आराम और तहम्मुल से इनकी बात सुनते हैं, लेकिन जब हमारे वज़ीर आज़म या दीगर पार्टी के लीडर्स या पार्लियामेंट्री लीडरशिप बात कर रही होती है या कोई भी ट्रेजरी बेंचेस से बात करता है, तो ये सुनने के कासिर नहीं है, ये बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं करते। तो कम अज़ कम जो है इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो नेशनल असेंबली में अपोजिशन के रवैये, और अपोजिशन से मुराद के PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रवैये उन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। सेनेट में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन और हेल्दी डिबेट चलती है और मामलात को जो बड़े एहसन तरीके से थ्रैश आउट किया जाता है। लेकिन इस बात पे वैसे ही बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट या कुछ, हमारे तो वैसे ही आप अगर पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोई शायद ही कोई असेंबली ऐसी गुजरी होगी जहाँ पर अपोजिशन ने शोर नहीं किया होगा। आपने भी अपने वक्त में बहुत रुला डाला हुआ था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और मैं वो क्लिप्स, टाइम शॉर्ट है वरना निकाल के दिखाती, बट इस बात से मैं सहमत हूँ कि दोनों ही साइड, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या अपोजिशन की, वो वोट लेकर आती हैं, तो मेरा ख्याल से जो वोट का तकद्दुस है उसको मद्देनजर रखना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। लेकिन अगेन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, अब चूँकि ज़ाहिर है कि उन्होंने एडमिशन कर लिया, अब पर मेरा सवाल मैं चाहूँगी बैरिस्टर साहब प्रोसेस को पहले एड्रेस कर दे ताकि मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ लेकर जाऊँ, ये कि आप नहीं समझते कि ठीक है आप लोगों ने बहुत डिफरेंट चैनल से अफ़गानिस्तान को केटर करने की कोशिश की है और नहीं उस तरह रिजल्ट्स निकल सके, तो अब की बार लेट्स सी महमूद अचकज़ई साहब अगर जाते हैं डेलीगेशन के साथ तो हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए, इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है। देखिए, जब तक आपका TTP, TTA, ISKP के इश्यूज वहाँ पे जो ये फैक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं एंड विद द एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ योर ईस्टर्नली नेबर इंडिया की मदद के साथ, जिसके शवाहिद ब्लैक एंड वाइट मौजूद हैं, मतलब यहाँ पे हुकूमत के साथ साथ इदारे वो सबूत मंजरे यहाँ पे लेके आ चुके हैं, वो रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह की इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करते हैं या स्टेट टेररिज्म जो फैलाने की कोशिश करते हैं भारत से जो किया जा रहा है थ्रू अफगानिस्तान, तो उसको राउट किया जा रहा है, तो इसका कम से कम इस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए। हमने देखें लाजवाल हमने कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमेशा से ये तमाम तर मामला जो रहा है आपने उसको अफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत करके डिस्कस करने की आपने बेतहाशा कोशिश की है। लेकिन राइट नाउ इन अफगानिस्तान देयर इज़ नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वहाँ पे अफगानिस्तान में कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है जो कि ओवरथ्रो किया उन्होंने वहाँ पे जो उस वक़्त की हुकूमत थी, और फिर कोई भी मुल्क उनको तस्लीम नहीं कर रहा फिल वक़्त, किसी मुल्क के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत जो है, इंगेजमेंट जो है वो कुछ मखसूस मुल्कों ने रखी है, और हमें भी अपने रीजनल पर्सपेक्टिव से और एज ए नेबरली कंट्री वो एंगेजमेंट रखने की ज़रूरत है और रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अली ज़फ़र साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो टेररिज्म की वेव और जो लहर है जिसमें मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हुआ है पिछले साल की निस्बत, अगर इस साल देखें तो वहाँ से उनको आप 12 दफ़ा कह चुके हैं, डार साहब वहाँ पे गए हैं एज डेप्यूटी PM, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ से उनकी बात हुई, एंगेजमेंट तो है, लेकिन वहाँ पे अगर वो TTP और TTA के अपने लोगों को और ISKP के फैक्शंस को नहीं स्टॉप कर रहे, उनकी पुष्ट पनाह किए हुए हैं, तो फिर हमें भी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और खाली बातचीत से तो नहीं, अभी तो माजरत के साथ ये दुनिया का ऐसा दस्तूर बना है कि माइट इज़ राइट। तो दीगर ममालिक डिप्लोमेटिक एक सूबा उठ के अगर जाता है और विद ऑल ड्यू पेंडिंग इश्यूज और जो अफगानिस्तान के साथ हमारे चल रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि ज़ाहिर है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फॉर द वेरी रीज़न फरवा साहिबा, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन को मुतनाज़ा बनाए बैठे हैं, जो आपके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है, वो कहते हैं हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, तो फिर आप क्या एंगेजमेंट करेंगे उनके साथ? वो तो कहते हैं बॉर्डर होना नहीं चाहिए बिकॉज एक कल्चरल एफिनिटी है या एफिलिएशन है, और हमारे आपस के ताल्लुक, जो हमें पता है फैक्चुअल चीज़ें जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को भी पता, उनकी जमात को भी पता है, बट लेट्स जी बिल्कुल इन अ सेम वे कि अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, डू यू थिंक कि इस्टेब्लिशमेंट, चले गवर्नमेंट को तो माइनस कर दें, बट इस्टेब्लिशमेंट का तो एक रोल है, वो मौजूद है, तो आप क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे इसमें कि जी हम जा रहे हैं जस्ट टू बी इन कॉन्फिडेंस?
देखिए, मेरी नज़र में तो जो जब भी आप बातचीत करते हैं हर लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट का सिक्योरिटी से बहुत अहम एक ताल्लुक है। और पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का इशू है वहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है। तो वो अपना बिल्कुल रोल अदा करें। और इसी तरह हुकूमत को भी मैं कहूँगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ना करे, हुकूमत बिल्कुल बातचीत करे, हुकूमत जो कोशिश कर सकती है करे, कर भी रही होगी, आई एम श्योर कर रही होगी, लेकिन मज़ीद करे। मगर ये नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो डेलीगेशन भेजे और वो कहे कि हम भी कोशिश करना चाहते हैं, तो उसको आप रद्द कर दें कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है, कोई प्रोविंशियल इशू नहीं है, एक सियासी जमात है, जाके बात कर सकते हैं किसी के साथ भी। हम यहाँ भी लोकल लेवल पे भी पाकिस्तान में भी हम बात करते हैं, मुख्तलिफ सफारतकार हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हैं, वो भी पूछते हैं। डेलीगेशंस बाहर से जब आती हैं वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को मिलती हैं। तो इसमें हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस से भी, रिपब्लिकन से भी मिलते हैं। हम वहाँ इंग्लैंड जाते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत हो तो कंजर्वेटिव के साथ मिलते हैं, लेबर पार्टी के साथ मिलते हैं, उनके ऑफिशियल से बातचीत करते हैं। पार्लियामेंट के लेवल पे भी बड़ी डायलॉग्स होते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी जानी चाहिए। ये पाकिस्तान का इशू है, ये सिर्फ एक सियासी जमात, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं सेनेटर साहब, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसकी केपी में गवर्नमेंट भी है, और अभी जो खबर आई है वो ये है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद पार्टी हिदायत की रोशनी में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों इतनी बिखरी हुई है ये सारी, आपका सिंकअप क्यों नहीं है? और ये जो इस्तीफ़ा आया है, कोई इसकी वजूहात पता है, ज़ाती हैं या क्या है? देखिए, हमारा कुछ लोगों का इस्तीफ़े आते रहते हैं फिर वापस हो जाते हैं। इसको आप गालिबन सरमाना करनारा साहब के शिकवे की बात कर रहे हैं। वो इतनी कोई इशू नहीं होता, कोई हो जाता होगा कई बार। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपने इस्तीफ़ा देना है तो आप उसका ऐलान ना करें, आप जो जिसका नॉर्मल एक तरीका होता है उसके मुताबिक करें, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। कुछ चीज़ हुआ होगा, मुझे नहीं इत्तला कि क्या वजह है, लेकिन उसको भी हम इंशाल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। और आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है, कल अली मोहम्मद खान साहब ने शो में बैठकर एक गुफ्तगू की इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के बारे में, विच वी कॉल्ड एक्स नाउ, तो उन्होंने कहा कि वो मिस हैंडल हो रहा है कुछ हद तक। और फिर अली मीर गंडापुर साहब खुद भी कह चुके हैं कि इससे इनकलाब नहीं आएगा। आप भी दोनों की बात से इत्तेफाक करते हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि नॉर्मली जिस तरह मैं और आप अपनी एक्स का जो कि हम आज़ाद हैं, तो हम तो खुद ही उसको ऑपरेट करते हैं। ये चूँकि हमें हमारे पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और वहाँ से वो जो कुछ कहते हैं वो फिर जाके ट्विटर में ट्रांसलेट होके आता है, वो खुद तो नहीं उसको ऑपरेट कर रहे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसी एक ही आवाज़ है उनकी इस वक्त, जो ट्विटर के ज़रिए वो बाहर पेश कर सकते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि हम कुछ बात करते हैं उनके बारे में तो वो मीडिया तक पहुँच नहीं पाती, यानी मीडिया में बात करते हैं लेकिन वो आगे नहीं पहुँच पाती। तो ये ट्विटर एक ऐसी हैंडल है जो कि उनकी आवाज़ पहुँचाती है। तो मेरी नज़र में ये एक बड़ा अहम टूल है और हुकूमत आप इसीलिए देखें कि उन्होंने पहुंचाती है, बट एट टाइम्स कुछ चीज़ें ख़राब भी कर देती है, गड़बड़ भी होती है। ये देखिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये कई बार प्रॉब्लम होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत अहम है, और स्पेशली खान साहब जेल में है। इसीलिए आप देखें हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस ट्विटर हैंडल को ख़त्म करें, और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक बाकायदा टीम बनाई गई है कि किसी तरह कानूनी कार्रवाई करके ये एक्स को ख़त्म किया जाए। ठीक। तो ये
उसके लिए एक पूछगछ भी हुई खान साहब से, और फिर खान साहब ने ज़ाहिर है कि वो नाम भी नहीं लिए और बताया कि अगर मैं लूँगा तो दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द टीम। थैंक यू सो मच सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद थे, और हमने कोशिश की कि इस चीज़ को भांपा जाए, देखा जाए कि कहाँ पर मामला जो हैं वो अटके हुए हैं सियासत में, और नतीजा ये निकला कि अटके हुए हैं और शायद अटके थोड़े अरसे के लिए रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।